या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या वक्त हो गया? 4:45। आज फिर फजर की नमाज के लिए देर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। परवरदिगार, मुझे माफ कर। ये मेरे रास्ते में आ गया था और मैं डर गया था मालिक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह अकबर। मौलाना साहब, मेहरबानी करके आप मेरे साथ चलिए। यहाँ करीब ही किसी का जनाजा है। अगर आप मेरे साथ चल के उस शख्स के लिए नमाज जनाजा पढ़ दें तो। देखिए मौलाना साहब, महज कुछ मिनटों की बात है। मरने वाले की रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है, चलिए। किधर चलना है? आइए। ये तो एक मासूम लड़का है। मेरा बेटा है। सब्र करो भाई, अल्लाह की मर्जी वही जाने। सब्र करो। आओ, नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे का इंतकाल हुआ कैसे? उसका कत्ल हुआ है। कत्ल? भला ऐसे मासूम बच्चे का कत्ल कौन बेरहम करेगा? आप। मैं? क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपने मेरे बेटे का कत्ल किया है। थोड़ी देर पहले आपने अपनी इस लाठी से जिस सांप को मारा था, दरअसल वो सांप नहीं, मेरा बेटा था। जी हाँ मौलाना साहब, हम जिन्नात हैं। मेरा बेटा सांप की शक्ल अख्तियार करके खेल रहा था कि आप आकर उसकी जिंदगी से खेल गए। या अल्लाह, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? गलती, एक बहुत बड़ी गलती, जिसका हिसाब आपको वहां नहीं, यहां देना होगा। चाहूं तो आपकी जान यहीं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको मारूंगा, और नहीं भी
जिस तरह आपने मेरे बेटे को मारकर मुझे जिंदा लाश में बदल डाला है, उसी तरह आपको और आपके आने वाली नस्लों को मैं औलाद की खुशियों से महरूम कर दूंगा। मेरा बेटा 18 साल का था। आपके खानदान का जब भी कोई लड़का 18 साल का होगा, हम जिन्नात उसे मार डालेंगे। आपके नस्ल के हर पहले लड़के की जान हमारी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। सदका तो आपको देना ही होगा मौलाना साहब। आपके बड़े बेटे की उम्र 12 साल की है। जाइए, उसकी जिंदगी की खुशियां 6 सालों तक और मनाइए। उसके बाद गम ही गम है, गम ही गम है, गम ही गम है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। परवरदिगार, मैंने कुछ नहीं किया, तू तो जानता है मालिक। और इस तरह जिन की बद्दुआ सही निकली, क्योंकि ठीक 6 साल बाद मौलाना रहमतुल्लाह का बड़ा बेटा अफसर हवेली के मुंडेर से गिर के मर गया। अगली पीढ़ी के साथ भी कुछ ऐसे ही हादसे होते रहे। 40 साल बाद रहमतुल्लाह के पोते असलम के साथ मदरसे से लौटते वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिनकी बद्दुआ हकीकत में बदलती गई। रहमतुल्लाह के खानदान के हर नस्ल में से एक जवान लड़का 18 साल की उम्र होते ही किसी न किसी हादसे में मरता गया। बुजुर्गों ने लाख बचाने की कोशिशें की, लेकिन जिनकी जिद के आगे किसी का बस न चला। अशफाक बेटे, आज से 5 रोज के बाद हमारे नवाज की 18वीं सालगिरह है। हर साल हम उसके लिए अमेरिका कोई ना कोई तोहफा भेजते हैं। इस बार क्या सोचा है? क्यों ना उसकी दादी को ही उसके पास पार्सल कर कर भेज दे। ना भाई ना, मैं नहीं जाने की अमेरिका। तो फिर नवाज को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? सालगिरह यही मनाते। नहीं, नवाज को इतनी दूर विलायत भेजने का मकसद तुम भूल गए क्या? क्या अम्मी, आप भी किन पुरानी बातों से डर बैठी? दामाद बेटे, तुम्हें उस खतरे का अंदाजा नहीं। उस वक्त अशफाक और रेहाना बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने अपने जवान बेटे तारिक की मौत का मंजर देखा था। वो जिन्नात अब भी इस घर में मौजूद है और हमारे नवाज की फिराक में है। अच्छा, जब जिन्नात नवाज के पीछे पड़े हुए तो वो उसे अमेरिका जाके क्यों नहीं ढूंढते? देखो बेटे, जिन्नात को जब तक इंसान का पता ठिकाना मालूम नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अम्मा का डर मुनासिब है जवान। नवाज मेरा इकलौता बेटा है और इस देहलवी खानदान का आखिरी चिराग भी। अम्मी, अरे ये क्या हो रहा है? हाय अल्लाह। जानता हूँ अम्मा, इसलिए अगले 10 साल तक उसे हिंदुस्तान वापस नहीं आने दूंगा। आमना बेटी,
जरा दरवाजा तो खोलना। जी नानी। आओ नवाज भाई आओ। और कौन? बेटा नवाज। अरे बिना बताए नवाज! कैसे हो? अब्बा! मैं कोई फोन किया ना इतला बस अचानक। आपको पता था तो आप आने नहीं देते, इसलिए सोचा कि एलए से पहली फ्लाइट पकड़ के आप सबको सरप्राइज करूं। अब तो मुन्ना हुए थे यही सेलिब्रेट करना। हाँ बिल्कुल। उपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज यहाँ? हाँ यहाँ भी। हाय आप? आई एम सुफिया। सॉरी सोफिया कम इन। डैड, मेरा मतलब पापा, ये सूफिया है। हेलो। हेलो। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान देखना चाहती थी तो मैं अपने साथ ले आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्यों? भाईजान। बिल्कुल सही। भाईजान फ्रेंड। हाँ कॉलेज फ्रेंड। हाँ जी। सोफिया तुम जरा सेटल हो जाओ, मैं दादी से मिलकर आता हूँ। हाँ चलो चलो चलिए। हाउ डू यू डू? सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो बेटा। कैसी हो? मेरी फिक्र छोड़, तू क्यों वापस आ गया? तुझे मना किया था ना। अच्छा, मैं अपने खुद के घर में नहीं आ सकता? बेटा ये घर तेरे लिए मनहूस है। भूल गया जिन के बारे में, उस जिन की बद्दुआ के बारे में। हमारी 6 नस्लों में से 6 जवान मौतें हो चुकी है बेटा। अब्बा, not that same old जिन story again। दादी वो बचपन में सुनने के लिए अच्छी थी, अब नहीं। बेटा वो कहानी नहीं, असलियत है असलियत। सलाम अलैकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। अशफाक बेटे, जी अम्मी। याददाश्त कमजोर हो चुकी है। कौन है ये लड़की? आप पहली बार उसे देख रहे हो अम्मी? अरे नवाज की दोस्त है, अमेरिका से आई है, सोफिया। हाय अल्लाह, नवाज बेटे, तूने हमें बताए बगैर शादी कर ली? दादी, मेरी दोस्त है, मेरे साथ इंडिया देखने आई है। छोड़ो भी, लड़के और लड़कियों के बीच कैसी दोस्ती? चलो भाई सोफिया, मैं तुम्हें तुम्हारा गेस्ट रूम दिखा दूं। भाई तुम्हें इंडिया देख रहे हैं ना, हम सब तुम्हें इंडिया दिखाएंगे। चलो। तुझे भी अभी यहाँ आने की क्या मार पड़ी थी बेटा? 5 रोज बाद तेरी 18वीं सालगिरह है और तेरे आने से पहले ही इस घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बेटा, कल रात को अजीब सी रोने की आवाजें और 4 दिन से जो दूध आ रहा है ना, वो भी। देखा देखा, इस घर में जरूर उन जिन्नों का साया है। वो जान गए हैं कि तू वापस आ गया है। चला जा बेटा, यहाँ से वापस चला जा। दाई जी, जरा आप जाके देखो तो क्या टूटा। जी। दाई जी, नवाज के नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं? जी अभी देखती हूँ। ओहो, ये गैस क्यों बुझ गई? क्या क्या मुसीबत है? ये माचिस कहाँ गई? माचिस नवाज, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आगे बहुत खतरे हैं। क्या नवाज अच्छा सोफिया, तुमने बताया नहीं तुम्हारी और नवाज भाई की मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात नहीं भैया, मुक्कालात हुई थी। मुक्का मैंने मारा था
और इससे रात है। ये तो इसकी बचपन से आदत है। तो चुप कर, बाहर खाओ। मैं अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए जा रहा था और मैडम मेरे आगे आगे चल रही थी। हाँ, और मुझे लगा ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जहाँ मैं जाती पीछे ये, कॉलेज पहुंची तो पीछे ये। और इन्होंने मेरी तरफ मुड़कर अपनी उंगली उठाकर अपनी विलायती एक्सेंट में कहा, "ए स्टॉप फॉलोइंग मी यार।" भाई तुम्हारा ए भैया की चमची। ओए, अभी देखता हूँ जरा। ये ले। नवाज, लो, अशफाक मामू ने तुम्हारे वापस जाने का टिकट कितनी जल्दी क्यों बुक किया? उन्हें डर है सज्जाद कोई मुझे कोई जिन्न न मार डाले। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बात सच है? तमाम सज्जाद, तुम्हें मालूम है मैं इन सब पे यकीन नहीं करता। देख रहे छत वाली? शायद वो एक हादसा ही था। शायद, लेकिन मुझे शक है ना। कैसा शक सज्जाद? तुम्हें मालूम है ये कितनी पुरानी कहानी है, 150 साल पुरानी। लेकिन छत पे जब कबूतर उड़ा तो न जाने तुम्हें क्या हुआ, तुम तो नीचे गिरने वाले थे यार। कबूतर उड़ा मैं फिसला, कौन सी बड़ी बात है? सजाद, हटो। सजाद, तुम ठीक तो? लगी तो नहीं? बच गया यार। अगली बार शायद तुम नहीं बच पाओ नवाज। आप? ये पीर बाबा है, इस दरगाह के रखवाले। आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे सब खबर है तुम्हारे बारे में बेटा। पहले जो हो चुका है, अक्सर जो हो रहा है, और आगे जो होने वाला है। मेरे साथ क्या होने वाला है? तुम जल्द से जल्द ये शहर छोड़ दो, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? किस किस में खतरा बाबा? जिनसे? हाँ, वो जिनका कबीला अब भी तुम्हारी तलाश में है। तुम घर के अंदर और घर के बाहर कहीं भी महफूज नहीं। तुम यहां से जल्द चले जाओ, अभी वक्त है, फिर नहीं रहेगा। चले जाओ नवाज, चले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली क्या हुआ? नवाज भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम दोनों अकेले में ये लीजिए। थैंक यू आमना। या लो। क्या बातें हो रही थी? आमना, जब शरबत खत्म हो जाएगा हाँ? तो मैं नीचे आके ग्लास भी दे दूंगा और बातें भी कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। सनसेट कितना अच्छा है ना आज। बाय आमना। बाय बाय नवाज भैया। बाय आमना भी। अच्छा, क्या बात है बताओ? वेरी लकी नवाज, अब तो मुझे भी उस जिन की कहानी से डर लगने लगा है। कैसे फादर्स राइट टू बी सेंड यू बैक अर्ली। लगता है हमारे किस्से कहानियों का अच्छा असर पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। वेरी फास्ट, हाँ? हे, आई एम सीरियस हाँ। पहले मुझे भी ये सब कहानी लगी, लेकिन अब आई एम वरीड अबाउट यू। कुछ नहीं होगा। 3 दिन में मैं 18 साल का हो जाऊंगा और सबका वहम भी दूर हो जाएगा। पता नहीं ये कहानी कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। डोंट वरी यार। नवाज, आओ मेरे साथ।
किसकी है? ये तुम्हारे दादा परदादाओं की कब्रें हैं नवाज, जो 18 साल की उम्र में मारे गए। और ये खाली कब्र किसकी है? ये तुम्हारी कब्र है नवाज। 2 दिन बाद जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम्हें यही आना है इसमें दफन होने। तुम लोग हो कौन? मैं वही हूं जिसके कत्ल की वजह से तुम्हारे खानदान को बद्दुआ लगी। वो है मेरी कब्र। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? कब की टिकट है अशफाक? आज दोपहर की अम्मी। इसकी सलामती के लिए मैं भी इसके साथ जाऊं। अरे सोफिया बेटे, जी अंकल। तुम चाहो तो कुछ दिन रुक सकती हो। 2-3 दिन में तुमने देखा ही क्या है? बहुत कुछ अंकल, बहुत कुछ। And please don't worry. I'll be back next year. Hopefully तब तक सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। जल्द से जल्द चले जाओ बेटा, इसकी 18वीं सालगिरह से पहले। ठहरिए, मैं देखता हूँ। हेलो, जी हाँ, बोल रहे हैं। क्या फ्लाइट 2 दिन के लिए डिले हो गई है? क्यों? एयरलाइन स्ट्राइक। ओके, अब क्या होगा? मुझे तो पहले ही शुबा था। अब हमारे नवाज की 18वीं सालगिरह यही होगी क्या? हाय अम्मी, अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने आज सुबह ही झाड़ू वाले बाबा को बुला लिया। अल्लाहू, अब मैं आ गया हूँ, घबराना नहीं। कहाँ है वो बच्चा? ये रहा बाबा, इसकी जान के पीछे पड़ा है जिन। हाँ, इसके अंदर कुछ है, निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। 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 बच्चा, घबराना नहीं। जिन्न तो क्या, अब तेरा शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। अल्लाहू, आई बला को डाल दे। बाबा, बाबा मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ठीक है, इसकी जान की खैर के लिए 3 बकरों की कुर्बानी देनी होगी। 20,001 रुपए खैरात में देने होंगे और 40 मेरे जैसे फकीरों को खाना खिलाना होगा। मंजूर है? मंजूर, मंजूर है? हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए आप। ठीक है। अल्लाहू, आई बला को टाल दे। आई बला को टाल दे। आई बला को टाल दे। अल्लाहू, अब मैं आ गया हूँ। इस घर में कुछ नहीं होगा। इस घर में कुछ नहीं होगा और बला टल जाएगी। अब क्या हुआ बाबा को? या अल्लाह, लगता है दिल का दौरा पड़ा है इन्हें।
हुजूर, हुजूर। परसों नवाज की 18वीं सालगिरह है, लेकिन वो कल रात 12 बजे से पहले रवाना हो रहा है। ऐसे में मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? उसे किसी भी हालात में उस हवेली से बाहर मत निकलने देना, उसे वहीं खत्म कर देना। लेकिन हुजूर, उस घर में तो नेकी का बड़ा साया है। ऐसे हालात में अगर मुझ पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो मैं हूं, जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा राज खुले, जाओ। जो हुक्म हुजूर। रब्बुल आलम। नवाज इस खानदान का आखिरी चिराग है। अगर उसे कुछ हो गया तो या खुदा, हमें बुराइयों के साए से बचा। पीर साहब, पीर साहब। कौन? मैं नवाज का एक करीबी रिश्तेदार हूं। क्या ये रात के इस वक्त आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये अर्ज करने आया हूं कि आज की रात नवाज पूरे 18 साल का हो जाएगा, लेकिन वो आज भी इसी शहर में है और उसी हवेली में है। तो क्या मेरे समझाने के बावजूद भी वो अभी तक विलायत नहीं गया? वो जिन उसे जाने दे तब तो वो जाए। पीर साहब, बस अब तो आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। पर मैं उसको तो... जी हाँ पीर साहब, इसलिए कि आपके पास खुदा का दिया हुआ वो इल्म है जो औरों के पास नहीं है। आप तो जिन्नातों को देख भी सकते हैं और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं अभी हवेली जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जहमत ना हो तो एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? जी हाँ, जरूर। या खुदा, इस रूह को सुकून देना।
नवाज बेटा चले। पर मामू फ्लाइट तो सुबह 4 बजे की है। बेटी, यहाँ रुकने से बेहतर है नवाज वहीं पर इंतजार करे। यहाँ तो खतरा ही खतरा है। और हाँ, पीछे के रास्ते से जाना। Take care. खुदा हाफिज। Take care. खुदा हाफिज दादी जान। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। खुदा हाफिज दादी। खुश रहो बेटी, फिर आना। जी हाँ। आओ सोफी, अच्छा हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। नवाज चलो। जी अब्बा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Bye. पप्पी। ये सब क्या हो रहा है? ताई जी, ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। पीर साहब आप आओ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। शुक्रिया पीर साहब। चलो जल्दी बैग उठाओ। हाँ चलो। सबको बचा। या अल्लाह, अब्बा। नवाज, बेटा नवाज। इसे छोड़ दो, इसके बदले मेरी जान ले लो। इसे छोड़ दो। नहीं, इसे छोड़ दो। बेटे के बदले बेटा। आखिर ले ली ना तूने एक और जान। मुझे उस बुढ़िया की नहीं, इस लड़के की जान चाहिए। अरे इंसान से नहीं तो खुदा से डर। उस खुदा से जिसने तुझे आग से बनाया है अपनी खिदमत के लिए। मुझे खुदा का खौफ नहीं, और वैसे भी तेरे खुदा ने मेरा आज तक क्या बिगाड़ा है? उसके सब्र का इम्तिहान न ले।
अगर वो रहीम है तो उसका कहर तुझे बर्बाद भी कर सकता है। वापस लेता तूने और तेरे जिनों की टोली ने मिलकर बहुत सताया है इस खानदान को। चले गए यहाँ से। दादी, अम्मी, नानी, दादी, ये क्या किया आपने? दादी, नवाज, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अल्लाह तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, हम सबका खात्मा ईमान पर करना। आमीन। आमीन। मैं वही हूँ जिसकी कत्ल की वजह से तुम्हारे खानदान को बददुआ लगी। नवाज, जिंदगी मुबारक हो तुम्हें नवाज। हो सके तो मेरे अब्बा को माफ कर देना, बहुत प्यार करते थे मुझसे। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम प्लेन में बैठने वाली हो। मैं प्लेन में नहीं बैठने वाली, पर नवाज और सोफे तो बैठे हुए ना। मालूम है जहाज वाले से क्या कहा था? उसने कहा था कि तकरीबन 7 बजे के करीब उसका जहाज ठीक हमारी छत के ऊपर से उड़ेगा। हम यही सबसे विदा करेंगे, हाथ लगे। अरे भाई, कितने बजे कहा था उसने कि प्लेन छत के ऊपर से जाएगा? 7 बजे भाईजान, 7 बजे। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अरे वो देखो नवाज भाई का प्लेन। सब एक साथ आ गया। ठीक है, ठीक है। नवाज भाई। ओके।